हमने हाथ जोड़ लिया कि सर आपकी सिस्टम और आपकी व्यवस्था आप ही को मुबारक हो। ऐसी सिस्टम व्यवस्था रहेगी तो हमें लगता है कि शायद फैमिली एक दूसरे की ना मिल पावे। साइन बोर्ड के नाम पे सिर्फ ये जो भी वहाँ संत महात्मा उन्होंने अपने मार्केटिंग कर रखी है, दैट्स द ओनली थिंग दैट दे हैव डन। या फिर क्या नाम है, सरकारों का पोस्टर भी है, सरकारों ने अपनी मार्केटिंग। लोग आए रहे थे यहाँ से अपने ये महोबा से, तो वहाँ से बिल्कुल क्या बताएं, जैसे आए हम लोग वैसे ही जानते हैं। अब हम लोग रास्ते में भटक रहे हैं, कभी प्रशासन से पूछ रहे हैं तो वो कहता है इधर से चले जाओ, कभी उधर से चला है। संगम है क्या है कुछ नहीं, ये नहीं बता रहे, बस इधर से जाओ। 4 किलोमीटर आए हैं हम घूम के, 35 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, बस संगम स्नान करके 35 किलोमीटर पूरा चल के आए हम। पब्लिक एक एक घूंट पानी के लिए परेशान है। लेकिन हजारों करोड़ खर्च करने का दावा करती है ना सरकार के, हजारों करोड़ खर्च कर दिए। जी जी, ये तो सही है, दावा तो उन्होंने किया लेकिन फेल है मेरे हिसाब से। पानी के एक होटल दुकान नहीं, खाने के लिए होटल नहीं, 3-4 किलोमीटर पैदल आए, पानी के प्यास लग रहा है, कम से कम पानी भी नहीं मिल रहा इधर। व्यवस्था होती कि उनको 12 किलोमीटर जो बुजुर्ग हैं या तो व्हील चेयर हो उनके लिए। अभी आपने देखा एक महिला यहाँ बेहोश हो गई, समझिए बेहोशी थी। नहीं, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो खुले आसमान में हम लोग सोए रात भर, जो एक जन आश्रय स्थल बना हुआ उसमें कहीं भी जगह नहीं है। बहुत फैसिलिटी दिखाते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत निराश हो गया हमारे को। यूट्यूब में आता वो फैसिलिटी, पानी पीने पानी नहीं। 6 बजे के लिए हम यहाँ पे घुसे थे कुंभ में, फिर पूछते पूछते हमें 7 बज गए, लेकिन हम संगम नहीं पहुँचे। अच्छी त्रिवेणी स्नान नहीं हो पाया, ये हमको ये अभी ये वाले घाट पे करके आए हैं। कई लोग आए, उन्होंने हमें बोला कि सर हमें सांस नहीं आ रही है, हम लोग मर जाएंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमें अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए। नहीं क्या 30 लोग मरे होंगे, सीरियसली डाउट। ना सफाई कर्मी जो थे वहाँ पे जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सब बता रहे थे कि करीब 700-800 आदमी डेथ किए, वो तो इस तरह से बता रहे थे। आपसे 2 पीढ़ी पहले और आपके 2 पीढ़ी बाद तक दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं, ऐसा प्रचारित हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और इस कारण प्रयागराज में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो त्रिवेणी संगम पर आकर नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। आस्था का मामला है, लोगों को लगता है कि वहाँ स्नान करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन हम अभी तक त्रिवेणी संगम पर पहुँच नहीं पाए हैं। अब तक जो हमने हाल देखा है, बेतहाशा भीड़ है और लोगों में जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव ऐसे कि संगम तक पहुँचा जाए कैसे। स्नान करना था, गंगा स्नान करना है, त्रिवेणी संगम में बरसों बाद ये आ रहा है महाकुंभ का पर्व। ऐसा तो स्नान कराए आप या अभी करने जा रहे हैं? नहीं कराए, लेकिन त्रिवेणी स्नान नहीं हो पाया। हमें पुलिस ने मिसगाइड किया और हम गंगा जी में गिरे और मेरे चोट लगी बहुत ज़्यादा। मिसगाइड कैसे? सीधा पुल के ऊपर से जाना था, वो बोल रही हैं 12 किलोमीटर से इधर से नीचे से जाओ तो तुम्हारे को नज़दीक पड़ेगा, 8 किलोमीटर पड़ेगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि बीच में से गंगा जी के बीच में से होकर जाना पड़ेगा। अब हम लोग रास्ते में भटक रहे हैं, कभी प्रशासन से पूछ रहे हैं तो वो कहता है इधर से चले जाओ, कभी उधर से चला है। संगम है क्या है कुछ नहीं, ये नहीं बता रहे, बस इधर से जाओ। 4 किलोमीटर आए हैं हम घूम के, 35 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, बस संगम स्नान करके 35 किलोमीटर पूरा चल के आए हम। अब वहाँ पे पुलिस से पूछा तो बोला इधर से जाओ, वहाँ रेलवे ट्रैक होके पता नहीं कहाँ से भेज दिया। 35 किलोमीटर पूरा चलाऊँ पैदल, तब जाके संगम में पहुँचा हूँ। संगम यहाँ से 2 किलोमीटर है, फिर भी यहाँ से नचा रहे हैं जबरदस्ती। रास्ता क्यों बंद किए हैं? ये छोड़ के जाने दीजिए उनको नहाने के लिए, क्यों नहीं जाने देते हैं? बछरावा की तरफ से गवा का अटुया करके आए। अच्छा, बछरावा क्यों? साधन वाधन नहीं था? नहीं, बस ही नहीं आने दिया पुलिस ने। अच्छा, हाँ, बैरिकेड 40 तो बैरिकेड लगा है। जितने भाड़ा रहे का एक भला आदमी मिल गया, वो सज्जन आधा पैसा वो लगा, आधा हम लगा हुआ, तब यहाँ तक आ पाए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से सर। जितना 4 बार आओगे तब भी किराया ना हो, इतना का खर्च होगा आपकी। पड़ोस का मामला था आपका, आप तो कभी नहा लेते, इतनी भीड़ में आने। अरे सर जी सोचे थे, कई लोग तो मेरे वापस हो गए वहीं से, बच रहा हूँ वहीं से। अच्छा, पुण्य नहीं कमा पाए? ऊंचा हार से कहे मैं भैया नहीं, हाथ जोड़ रहा हूँ वहीं से। पुलिस प्रशासन बोला कि नहीं मानोगे तो लाठी चार्ज करेंगे। फिर हमने हर एक पुलिस वाले भाई से पूछा, भाई संगम के लिए जाना है, तो कोई बोलता है कि 14 नंबर गेट से जाओ, फिर 14 नंबर गेट तक पहुँचे नहीं पाते हैं। जब बोलते हैं 5 नंबर गेट वाले कहीं भी पहुँच जाओ, हमें तो पूछ के जाना पड़ता है ना, तो वो बोलते हैं कि 7 नंबर से जाओ। मतलब गुमराह से मतलब कर दिया।
हम संगम के नहाने के लिए 26 किलोमीटर तक पैदल चले। 12 बजे के लिए हम यहाँ पे घुसे थे कुंभ में, फिर पूछते पूछते हमें 7 बज गए, लेकिन हम संगम नहीं पहुँचे। 1-1.5 बजे थे, हमें कभी इधर को घुमा दे, कभी पल्लंग घुमा दे, कभी इल्लंग घुमा दे, कोई बाई पे न जा पाए। संगम की पूछ रहे, संगम बता ही ना पा रहे कोई तो भी। तो ये जो गंगाजल भरे हैं, ये गंगाजल ये सीवर वीवर का पानी भी काफी जगहों पे छोड़ा जा रहा है। नहीं लाए तो गंगा जल ही है, पर वह घाट पे तो लाए, हम दूसरे संगम को ना ला पाए, बस जी अफसोस रह जाएगा। अब 144 साल बाद फिर से ले आइएगा। 144 साल बाद आया, तभी तो आए संगम का लेने के लिए, पर घाट का ही लेके जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, चलिए देखेंगे अगले जन्म में। जो वहाँ वीआईपी आदमी का सुविधा सही है, जो वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकता है। अब वीआईपी आदमी अच्छी जगह नहाते, हम लोग को यही बता देता यही संगम है। धार्मिक जगहों पर भी इस तरह का भेदभाव थोड़ा कचोटता है और लगता है कि क्या धर्म भी और धार्मिक समारोह भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा सर, आप स्नान करके आए तो वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया थी जी, बहुत ज़्यादा। योगी जी ने जो भी काम किया ना, A1 काम किया उन्होंने। बस जो 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 प्रशासन का काम है, पुलिस का जो काम है, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई। पुलिस भी तो सरकार ही मैनेज करेगी ना, तो करती है, पर ये तो मिसगाइड थोड़ा करेगी। नहीं, आप एक बात का जवाब दीजिए, हाँ जी, क्या योगी जी के कार्य करेंगे? यहाँ आप 2 दिनों से हैं, जो अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक हैं क्या? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, पर पब्लिक कुछ ज्यादा ही है। मतलब मैनेजमेंट, व्यवस्था मैनेजमेंट सही है, सिर्फ भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा हो सकता है कि जो अनुमान लगाया सरकार ने, प्रशासन ने भीड़ का, उससे ज़्यादा भीड़ आ गई। लेकिन अगर ऐसा है तो भी आपके अनुमान में गलती है, क्योंकि आप 4-4, 5-5 किलोमीटर तक चलते चले जाएंगे, आपको पानी की बोतल्स नहीं मिल पाएंगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा, शौचालय नहीं मिलेंगे। शौचालय सर देखिए, देखो वैसे हम कहना नहीं चाहेंगे, योगी ने तो बहुत किया है, लेकिन जो लोग हैं ना वहाँ के जो है वो उसको साफ नहीं रखते। मतलब शौचालय साफ नहीं है, सफाई नहीं है, योगी जी शौचालय की सफाई नहीं है। सरकार का काम था टॉयलेट देना, फेल। आप अभी भी किसी टॉयलेट में चले जाएंगे, आपको वहाँ नक्शे बने मिल जाएंगे, आप उसमें जा ही नहीं सकते। टॉयलेट वालों को आपको 20 रुपये देना पड़ेगा कि भाई उसे साफ़ कर दे। मेरे पास 20 रुपये मैंने दे के साफ़ करा दिए, जिसके पास नहीं है वो उसी में फिर। लेडीज टॉयलेट कहीं है ही नहीं। आपसे मैं बताऊं दुनिया की क्या बात, मैं खुद रहती हूँ, सारा दिन सोचती हूँ कहाँ जाऊँ। कर्नाटक से आ रहे हैं। अच्छा, पानी के एक होटल, दुकान नहीं, खाने के लिए होटल नहीं, 3-4 किलोमीटर पैदल आए, पानी के प्यास लग रहा है, कम से कम पानी भी नहीं मिल रहा था। जिसके पैसा बिस्लेरी लेके चल रहा है, ये बेचारे गरीब कहाँ से पाए। यहाँ बाल्टी में रखते हैं, 10 मिनट में पानी गायब। मैं भी प्रो मोदी और प्रो योगी रहा हूँ हमेशा से, लेकिन ये देख के आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व पॉलिटिक्स हियर, लेकिन इंतज़ाम के नाम पे देयर वाज नथिंग। सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। सुविधा मतलब सुविधा है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है। टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल्स पे तो बड़ा चमकता हुआ विज्ञापन सब आता है कि इतनी व्यवस्था कर दी, इतने 1000 करोड़ खर्च कर दिया, सब झूठा विज्ञापन है। मेरे नज़र में तो वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा मैंने भी सुन के आया था कि वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। जन आश्रय स्थल जो बसाया गया है, बनाया गया है, उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। एक साहब है हमारे साथ जो यहाँ खुले आसमान के नीचे पॉलीथीन बिछाकर बैठे हुए हैं। बिटिया है इनकी, छोटी सी पत्नी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरे राम सिंह है। हरे राम जी, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार, आरा से। तो व्यवस्था तो वर्ल्ड क्लास दिख रही है हमको। नहीं, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो खुले आसमान में हम लोग सोए रात भर। जो एक जन आश्रय स्थल बना हुआ, उसमें कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी ना शौचालय की व्यवस्था है, ना कहीं, मतलब खुले आसमान में सोना पड़ा। एक लेडी हमारे पास चिल्लाती बिलखती हुई है कि मेरे हस्बैंड उनके नहीं थे, लेकिन उनके जो परिकर थे, जो उनके सगे संबंधी थे, वो गुम हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं रहा था क्या करे। वो अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि जी खोया पाया, लेकिन वो है कहाँ पे वो किसी को भी नहीं पता था, इंक्लूडिंग पुलिस अधिकारी। मतलब केवल औपचारिकता भर है ये खोया पाया के अनाउंसमेंट जो है। औपचारिकता है या नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं उस लेडी की हेल्प करने के लिए, हम तीनों इनफैक्ट हम लोग उसकी हेल्प करने गए, हमको तो खोया पाया नहीं मिला। और हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी बेचारी। हाँ जी, क्या नाम क्या है आपका? नाम हमारा राहुल द्विवेदी है जी। राहुल, हमारी कज़न जो है आंटी लगती हैं, उनका नाम चित्ररेखा है। 29 तारीख रात्रि लगभग 1:30 बजे वो सेक्टर 20 से गायब हो गई। कुछ परिवार के लोग थे, वो लोग जो ढूंढे तो नहीं मिले,
फिर कंप्लेन भी उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड करवाया हमने। फिर हम वहाँ से गांव से चले सिद्धार्थनगर से, लगभग मान करके चलिए कि सुबह 5 बजे आज आकर के यहाँ 1:30 बजे नियर अबाउट हम पहुँच गए थे। सेक्टर 2 में रजिस्टर अपने खुद करवा करके आ रहे हैं। जस्ट 5 मिनट पहले वहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट बाद जो है सेक्टर 4 में आकर के पता कर रहा हूँ, सिस्टम पे भी पता कर रहा हूँ, कह रहे हैं कोई कंप्लेन ही रजिस्टर्ड नहीं है। अब बताइए, जब इनके वहाँ कह रहे हैं रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं है, फिर यहाँ भी रजिस्टर करवाया, अभी दूसरे पे जाऊँगा, हो सकता है वहाँ भी कहते रजिस्टर्ड नहीं है। कि 2 कर्मचारी छोटे छोटे नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं। हमने जो थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में कहा कि कोई सिद्धार्थनगर का यहाँ है, ना 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 आप बिल्कुल बोलिए मत आप। हमने कहा तो सर बता दीजिए, हम फिर कैसे क्या, हमें ये आस नहीं है कि खाली हमारी ही फैमिली है, बहुत सारे हैं जो भी सिद्धार्थनगर का होगा, अगर होगा सोचेगा तो कम से कम भैया आप कहाँ से हैं, तो उसी के द्वारा संपर्क हो जाएगा। कहा नहीं नहीं एक काम करिए आप, ऐसा हमारे हिसाब से चलिए। हमने कहा तो आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा एक का जो है घूंघट यानी रजाई हटा करके वैसे देख लीजिए। हमने कहा ये सिस्टम इस तरह से नहीं होता, अभी कोई नाराज़ हो जाए तो हमको थोड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन हम अब क्या करें, मजबूर थे। हमने कुछ लोगों का देखा भी जाओ, उसके बाद में हमने हाथ जोड़ लिया कि सर आपकी सिस्टम और आपकी व्यवस्था आप ही को मुबारक हो। ऐसी सिस्टम व्यवस्था रहेगी तो हमें लगता है कि शायद फैमिली एक दूसरे की ना मिल पावे। स्नान भी करने में गया था वहाँ पे संगम में, तो वहाँ भी मतलब एकदम बिल्कुल फिसलन है। उतरने के लिए जैसे जो बोरी रखा जाता है वैसा सही से ढंग से नहीं रखा हुआ है, सबका पैर फिसल रहा था वहाँ पे स्नान करते समय। स्नान कर आए? हाँ स्नान कर। कहाँ से? यहीं स्नान करना पड़ा, चंद्रशेखर आजाद। हाँ। लेकिन मान्यता जो है वो तो ये कहती है कि त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहाँ अगर आप स्नान करेंगे तो जीवन मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ से मुक्ति तो मिलेगी नहीं दोस्त? मुक्ति नहीं मिलेगी, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पता लगेगा कि मृत्यु जरूर हो जाएगी। संगम तक गई हैं आप? नहीं मैं तो नहीं गई भैया, इतनी भीड़ है, भगदड़ हो जाएगी। पुण्य मिलेगा, आप कैसी बात करिए, इतने सारे लोग। माफ करें गंगा मैया, हमको हम बहुत डरते हैं भीड़ से। इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है और व्यवस्था नहीं है भैया। हम भी मरीज हैं, कहीं वहीं दम घुट गया तो मर ही गए। जैसे ही हम लोग सेक्टर 19 के पास पहुंचे, वहाँ पे माहौल इतनी ज़्यादा ख़राब थे, इतने ज़्यादा ख़राब कि हमें देख के हमारे आंसू निकल गए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। कई लोग आए, उन्होंने हमें बोला कि सर हमें सांस नहीं आ रही है, हम लोग मर जाएंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमें अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। हाँ भगदड़ हुई थी, मैंने सुना सफाई कर्मी जो थे वहाँ पे जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं सब बता रहे थे कि करीब 700-800 आदमी डेथ किए, वो तो इस तरह से बता रहे थे। सफाई कर्मियों ने ये बात बताई। चलिए हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़ा आया है वो 30 लोगों की मौत का आया है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आंकड़े अलग हैं। क्या सत्य है ये बात बाद में पता चलेगी, लेकिन एक बात जो श्योर शॉट है, जो सबको पता पड़ रही है, वो ये कि महाकुंभ का जो ये अवसर है, ये सुविधा विहीनता, सूचना विहीनता के जाल से घिरा हुआ है। दूर दराज से आए लोग मजबूर हैं अपनी डिग्निटी ऑफ लाइफ खोने के लिए, उस तरीके से रहने के लिए जिस तरीके से मनुष्य बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करता है। सरकार इस बात पे अपनी पीठ अगर थपथपाती है तो ये शर्म का बायस है, ये शर्म का विषय है।